Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the full explanation of your science book curiosity of chapter 8, A Journey Through States of Water. Now let's start its exercise. तो बच्चों, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आप इसकी फुल एक्सप्लेनेशन जो मैंने समझाई है, आपका चैप्टर समझाया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। तो इसका आंसर होगा द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो मैं आपको कंडेंसेशन, इवेपोरेशन ये सब समझा चुकी हूँ, तो आप इसके चैप्टर का फुल जो एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया है वो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस एवेपोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवेपोरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर कलर। ठीक है, वाटर कलर में एवेपोरेशन होगा। आपका क्रेयॉन्स और ये पेंसिल कलर और ये एक्राइलिक कलर्स में नहीं होगा। ठीक है, फिर राइटिंग ऑन पेपर विद, पेपर पे राइटिंग करें तो इंक पेन में जो है बच्चों लिक्विड रहता है तो उसमें आपका एवेपोरेट होगा। एवेपोरेशन के लिए लिक्विड का होना ज़रूरी है, जैसे कि वाटर कलर आपके लिक्विड रहते हैं, इंक पेन आपका लिक्विड रहता है, तो ये एवेपोरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास एट मैनी प्लेसेस दीज डेज। ठीक है, हम ग्रीन कलर की प्लास्टिक ग्रास काफ़ी जगह पर देखते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएँ आप देखेंगे तो स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील कूलर। तो जो नेचुरल ग्लास है वो तो हमें कूल फील होती है, जबकि प्लास्टिक ग्लास हमें प्लास्टिक की जो ग्लास है वो हमें कूल फील नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चों? तो इसका आंसर ये रहा, नेचुरल ग्लास अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड एवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेचुरल ग्लास जो अंडरगोज प्रोसेस होता है वो उसका ये कहलाता है एवेपोट्रांसपिरेशन, वेयर इट रिलीज मॉइस्चर। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है इसमें क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर रिलीज होता है जो कि एयर को या हमारे सराउंडिंग एरिया को कूल करता है। और प्लास्टिक ग्लास जो होती है वो तो आपका उसमें तो कुछ भी बच्चों ये रिलीज़ ही नहीं होता ना, मॉइस्चर होता ही नहीं है उसमें, तो वो हमारा जो इन्वायरमेंट है एज इट इज़ वैसा ही रहता है। फिर है आपका, गिव एग्जांपल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच इवेपोरेट। वाटर आपका इवेपोरेट करता है, इसके अलावा और कौन से एग्जांपल्स हैं जो लिक्विड हैं जो आपके इवेपोरेट करते हैं? ये मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, एल्कोहल, एसीटोन, गैसोलीन, परफ्यूम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड दैट इवेपोरेट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इवेपोरेट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फैंस मूव एयर अराउंड। बच्चों, जब फैन चलता है तो वो कूलिंग सेंसेशन देता है, तो हम जब वेट कपड़े होते हैं तो फ़ैन के नीचे डालते हैं तो वो कैसे इवेपोरेट हो जाते हैं? जबकि इवेपोरेशन के लिए तो कहते हैं कि हीट ज़रूरी है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं? तो देखिए बच्चों, जब भी हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो फ़ैन जो है एक ब्रीज़, ठंडी सी हवा देता है जो कि आपको कूल फील करवाता है। और ये क्या करता है? ये इवेपोरेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो उसमें आपके कपड़ों में जो वेट है, जो ह्यूमिड एयर है, वो कपड़ों से दूर हो जाती है। वेट क्लॉथ जब आपका फ़ैन चलता है तो वो इवेपोरेशन में भी हेल्प करता है, प्रोसेस बाय मूविंग ह्यूमिड एयर अवे फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। तो ये क्या करता है? एयर मूवमेंट, जो एयर का मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ करता है, जो कि आपके इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाता है, और आपका मॉइस्चर जो है वो वेट कपड़ों में से रिलीज़ हो जाता है, और आपके वेट जो कपड़े हैं वो फ़ैन के नीचे भी ड्राई हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजली व्हेन स्लज इज रिमूव फ्रॉम ड्रेन। स्लज कहते हैं बच्चों कीचड़ को, जब कीचड़ को ड्रेन से रिमूव किया जाता है तो उसको हीप कहते हैं बच्चों, ढेर को। तो उसकी हीप को 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है गार्डन में, जहाँ पे ये मैन्योर की तरह काम करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की रेट को कैसे कम करता है? तो देखिए, जब भी हम जो स्लज होता है, स्लज का जो ढेर होता है, कीचड़ का ढेर होता है, उसको हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं बच्चों क्योंकि वो डिकम्पोज़ हो जाता है। डिकम्पोज़ यानी कि वो डिज़ोल्व हो जाता है, जहाँ पे उसे छेड़ते हैं मिट्टी में वहीं पे वो डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व हो जाता है तो रेड्यूसिंग ऑर्डर, जो गंध होती है वो भी इतनी नहीं आती है, और पैथोजेंस वो उसको भी रेड्यूस करता है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, जब वो जो ढेर है आपका, ठीक है, स्लज का जो ढेर है वो डिकम्पोज़ हो गया, यानी कि वो उसमें आपका मिट्टी में घुल मिल गया, तो उसके बाद में उसको जितना बचा उसको ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है। मैन्योर जो आपका, ये बच्चों आपका जो ये आपका जो खेती वगैरह होती है ना, उसमें वो एज अ मैन्योर की तरह काम करता है, यानी कि ये अच्छी खाद होती है। ठीक है, तो फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका वो जो वेट कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। फिर ऑब्जर्व द एक्टिविटी इन योर हाउस फॉर अ डे। अपने घर में एक्टिविटीज़ देखिए पूरे दिन में, और फिर देखिए आपके मतलब इवेपोरेशन किस किस में हो रहा है, और आप उस प्रोसेस को कैसे समझ पाते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ड्राइंग क्लॉथ,
जब भी जो ड्राइंग क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े जो आपके वेट होते हैं, उसमें से जो वेट मतलब जो वेट हैं उसमें से ह्यूमिडिटी होती है तो आपका जो एवेपोरेट होते हैं तो उसमें से जो ह्यूमिडिटी है वो चली जाती है। तो ड्राइंग क्लॉथ्स हो गया, बॉइलिंग वाटर हो गया, आपका कुकिंग में भी आपका एवेपोरेशन होता है। यूजिंग ए ह्यूमिडिफायर और अंडरस्टैंडिंग एवेपोरेशन हेल्प अस मैनेज मॉइस्चर लेवल, कंजर्व वाटर एंड इम्प्रूविंग ड्राई एफिशिएंसी। ठीक है, तो हाउ इज़ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर? वाटर सॉलिड स्टेट में कैसे होता है बच्चों? एक तो सिंपल सा आपका एक एग्जांपल है, वाटर का सॉलिड स्टेट क्या है? आइस है। तो वाटर एग्जिस्ट एज आइस। आइस कहाँ पे? ग्लेशियर में आइस मिलती है, पोलर आइस कैप्स होते हैं, स्नो में आइस रहती है आपकी। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन फ्रॉस्ट ऑन सरफेस। फ्रॉस्ट कहते हैं ठंड में, जो कूलिंग मतलब सरफेस जो होती है ना कोल्ड वेदर में, ठंड में, उसमें भी आपकी आइस मिल जाएगी आपको। फिर है आपका नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ अवर राइट। तो वाटर क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे राइट से पहले। कैसे बच्चों? बच्चों देखिए, वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें वाटर की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए उसकी, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट हम करेंगे वाटर को तो हमारी जो आगे की जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन में भी वो अवेलेबल रहेगा। इसलिए हमें जितना वाटर ज़रूरी है उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। फिर है द सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क ऑन अ सनी डे हैज़ बिकम वेरी हॉट। जो टू व्हीलर आपकी जो सीट रहती हैं वो सनी डे में काफ़ी हॉट हो जाती है, तो आप उसे कूल कैसे करेंगे? जैसे आपका स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, तो आप क्या करेंगे? उस पर एक वेट आप टॉवल डाल दीजिए, क्लॉथ डाल दीजिए, थोड़ा सा अमाउंट वाटर का डाल दीजिए। तो उसमें वाटर में डालने से वो क्या होता है? एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होता है तो मूव इट इनटू द शेड, या फिर उसको शेड में खड़ा कर दीजिए, तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? आपका कूल हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 8। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।